गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो होने वाला है एक लाइफ लेसन पे जो कि मैं आपको देना चाहूँगा। और ये स्टोरी है एक इंसान की, जो कि ऐसा इंसान है जो कि कभी भी कुछ भी बोल देता है और वो ये नहीं सोचता कि सामने वाले को अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, उसको दुःख होगा। तो मैं स्टोरी को आगे बढ़ाता हूँ। तो ये स्टोरी है एक इंसान की जिसका नाम है रमेश। तो रमेश की होती है शादी। तो रमेश की शादी होती है, उसके अगले दिन उसकी वाइफ़ उसके लिए खाना बनाती है, पूड़ी, सब्ज़ी, हलवा। तो रमेश की वाइफ़ उसके लिए खाना लेके आती, कहती ये जी ये लीजिए, खा लीजिए। तो रमेश खाता है, उसके बाद खूब उसमें कमियाँ निकालता है, अरे इसमें तो तेल ज़्यादा है, नमक ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, वो ज़्यादा है। तभी उसकी वाइफ़ को उसकी माँ वहीं बगल में बैठी रहती है और माँ देखती है उसकी वाइफ़ का जो मुँह बन गया है थोड़ा, मतलब क्योंकि आज पहला दिन है उसका, तो उसको बहुत बुरा लगता है उसकी वाइफ़ को। तो उसकी माँ कहती है, "अरे बेटा, आज बहू का पहला दिन है, तू आज पहले दिन ही उसकी खानों में कमी निकाल रहा है।" तो कहता है, "अरे माँ, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता माँ, मैं क्या करूँ माँ?" तो बोलती चल ठीक है, अच्छा छोड़। उसकी माँ छोड़ देती है, जाके अपनी बहू को समझाती है, बहू छोड़, ये ऐसे ही है, छोड़ इसे। तो उसके बाद कुछ दिन के बाद ठंडी का समय आता है और उसकी माँ उसके लिए बुना हुआ स्वेटर अपने हाथ से बना के लेके आती है, बेटा ये लेकिन थोड़ा पहन के दिखा कैसा लगेगा तेरे ऊपर। तो कहता है, माँ आजकल तो स्वेटर रेडीमेड का ज़माना है, मॉल से ले लो, ये सब ले लो, ये सब क्या माँ, ये सब तुम भी पुराने ख़्यालात में अभी भी जी रही हो, मैं बच्चा नहीं रह गया हूँ माँ। तो उसकी माँ को बहुत बुरा लगता है कि मैं अपनी मेहनत से अपने बेटे के लिए इतना कुछ बनाया और वो मेरी चीज़ को इतना बुरा भला कह रहा है, लेकिन उसकी माँ कुछ कहती नहीं है और आँखों में आँसू लेके चली जाती है वहाँ से चुपचाप। तभी कुछ दिन होता है, बीतता है, रमेश का एक दोस्त है कुलदीप, वो घर पे आता है और कुलदीप और उसकी वाइफ़ घर पे आते हैं और वहीं पे वो दोनों चाय लेके आती है उसकी माँ। तभी रमेश कहता है, और कुलदीप, भाभी भी जॉब कर रही हैं क्या? तो कुलदीप कहता है, हाँ, भाभी भी जॉब कर रही हैं यार, तेरी भाभी भी जॉब कर रही हैं, क्योंकि इतनी महँगाई में तुझे तो पता है कि इतनी महँगाई में घर चलाना बड़ा मुश्किल है और 2 लोग जब तक जॉब ना करें, घर कैसे चलेगा? तो कहता है, हाँ यार, ये तो बात सही कह रहा है, लेकिन तू तो 6 महीने से बेरोज़गार है, अच्छा है तू भाभी जॉब कर रही है, वरना घर कैसे चलता? तभी उसको, कुलदीप को बहुत बुरा लगता है और वो चाय पीने ही वाला रहता है और चाय को नीचे रख के कहता है, यार चलो चलते हैं, अगली बार मिलेंगे। तभी उसकी माँ आके कहती है, यार रमेश, बेटा तुम कुछ भी कहीं भी कुछ भी बोल देते हो, तुम्हारा दोस्त इतने दिन के बाद आया था और तुम ऐसे बोलते हो, उसको बुरा लगा होगा, तुम्हें माफ़ी माँगनी चाहिए। तो बोलता है, अरे माँ छोड़ माँ, मैं मुझसे झूठ नहीं बोला जाता, मैं तो हमेशा सच ही बोलता हूँ। तो तभी कुछ समय बीतता है और रमेश घर के बाहर खड़ा रहता है। तभी कुलदीप आता है मिठाई का डब्बा लेके, कहता है, ये यार ये ले रमेश, मिठाई खा। तो रमेश कहता है, यार क्या हुआ, मिठाई किस बात की खुशी है? तो कहता है, यार मेरी जॉब लग गई है फाइनली। तो कहता है, वाह यार, मुबारक हो। तभी उसकी माँ आती है, वो उसकी माँ का भी पैर छूता है कुलदीप और कहता है, आंटी जी मेरा जॉब लग गया है और ये लीजिए मिठाई खा लीजिए। तो उसकी माँ भी कहती है, बेटा खुश रहो, जीते रहो। तो कुलदीप कहता है, यार रमेश, तेरी तो आज जॉब थी, तू आज घर पे कैसे है? तभी उसकी माँ कहती है, अरे बेटा, इसका तो 1 हफ्ते से नौकरी छूट गया है और ये बेरोजगारों की तरह घर पे बैठा है, निठल्लों की तरह, ऐसे बोलती है उसकी माँ। तो रमेश को बहुत बुरा लगता है वहाँ पे उस समय, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता है। तब जो उसका दोस्त रहता है कुलदीप, वो कहता है, चलिए ठीक है आंटी जी, मैं चलता हूँ। तो वो चले जाता है। तभी जैसे ही वो जाता है, रमेश अपनी माँ पे एकदम आग बबूला हो जाता है, माँ तुम कहीं भी कुछ भी बोल देती हो और देखती नहीं हो कि मुझे कैसा लगेगा। तुम्हें कुलदीप के सामने ये सब बोलने की क्या ज़रूरत थी कि मैं मेरी नौकरी छूट गई है, ये सब वो सब। तो उसकी माँ कहती है, बेटा तेरे साथ रहते-रहते मुझे भी सच बोलने की आदत पड़ गई है और मुझसे भी झूठ नहीं बोला जाता। तो तभी रमेश को वो जाता है, उसे बहुत रियलाइज़ होता है कि यार मैं तो बहुत ही मतलब कहीं भी कुछ भी बोल देता हूँ, सामने वाले को बुरा लग सकता है। उसको वो दिन याद आता है, जब उसने कुलदीप के लिए ये सब बोला, अपनी वाइफ़ के लिए बोला और स्पेशली अपनी माँ के लिए, स्वेटर के लिए बोला। तो वो चीज़ को उसको याद आता है और जाके सॉरी बोलता है अपनी वाइफ़ और अपनी पत्नी से। तो इस चीज़ से, कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कहीं भी, कभी भी ऐसे कुछ भी मुँह खोल के नहीं बोल देना चाहिए। सोच समझ के और ये देख के बोलना चाहिए कि सामने वाले को बुरा लग सकता है हमारी बात का। अगर हमारा दोस्त नौकरी नहीं कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा बेरोज़गार ही रहेगा या किसी की शादी नहीं हो रही है। आजकल लोग होते हैं ना, शादी-ब्याह में ताना मारते हैं, यार तुम्हारी शादी कब होगी? तुम्हारी नौकरी कब लगेगा? तो ये सब चीज़ें, कोई कलर अगर साँवला है तो यार ये तो काला है, कोई नाटा है, तो ये सब चीज़ें हमें सोच समझ के बोलनी चाहिए और
क्योंकि हम इंसान ही हैं, हमारे अंदर भगवान है, तो एक भगवान दूसरा इंसान की इज्जत करेगा तभी तो ये दुनिया अच्छे से चलेगी। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो और ये ऐसे वीडियोस और चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट।